क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर आईसीएसई बोर्ड द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अभी आप क्लास 8 से आए, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपने सुने हुए हैं, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलिमेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हर जैसे हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वैसे भाई केमिस्ट्री की भी अपनी एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में हमारे कुछ सिंबल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ वैलेंसीज हैं, कुछ केमिकल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से कि हमारे मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर में हम फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज सिंबल। आप सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आप पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। ठीक है, थर्ड आप पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, सारे टॉपिक्स को। फिर फोर्थ पढ़ेंगे हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग क्या है, तो हम थर्ड अगर टॉपिक है तो हम रेडिकल्स पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, तो मेन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इन 5 टॉपिक्स के बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं सिंबल। ठीक है, तो सिंबल को समझते हैं। सिंबल बहुत ही सिंपल सा समझने वाली चीज है। चलो पहले आप मुझे बताओ कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे वेजिटेरियन है। ठीक है, अब जब वेजिटेरियन फूड आप लेके आते हो, सपोज आप बिस्किट्स या केक लेके आते हो, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे पसंद होगा बिस्किट्स और केक खाना। तो हाउ यू आइडेंटिफाई कि ये भाई आप वेजिटेरियन से या नॉन वेजिटेरियन से? दे हैव अ ग्रीन मार्क ऑन द बिस्किट पैकेट्स, दैट इज दिस इज फॉर द वेजिटेरियंस। तो हम इसको कह सकते हैं दिस ग्रीन मार्क इज द सिंबल फॉर द वेजिटेरियन फूड, एंड द सेम फॉर नॉन वेजिटेरियन वी हैव अ रेड मार्क। तो ऐसे ही जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। बस सेट क्या है, ये कार्बन क्या है, अरे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, क्या है ये ऑक्सीजन गैस, ये सारे क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, किसके एलिमेंट्स, जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और उन्हीं एलिमेंट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, उन्हीं एलिमेंट्स की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द सिंबल। तो अगर सिंबल को वन लाइन में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंबल का हमारे आईसीएसई बोर्ड में दो पार्ट्स में इनको समझाने की कोशिश की है कि वन इज योर क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, सेकंड वन क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो बच्चों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में हमने सिंबल को कैसे करेंगे? तो क्वालिटेटिव आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक एलिमेंट, क्या कह सकते हो, स्पेसिफिक एलिमेंट्स मीन्स हम कह सकते हैं एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एटम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, एन एटम, या हम कह सकते हैं वन एटम, क्या कह सकते हैं, वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वन एटम। ठीक है बच्चों, या फिर स्पेसिफिक एटम भी कह सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक एटम भी लिखेंगे देन यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, क्वालिटेटिव के लिए। जैसे हम बोले कि कार्बन के लिए क्या है, कार्बन के लिए क्या है, सी है, तो सी इज द सिंबल फॉर कार्बन, और कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। बात समझ में आ गई, दैट इज वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो वन एटम है उसको जो एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज योर क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का मतलब अगर आप शॉर्ट में समझेंगे तो क्वांटिटी का मतलब है वेट, क्या है, वेट, वेट ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द एटम। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, वेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, समझ गए आप, तो वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। अगर क्वांटिटेटिव आएगा तो आप लिख सकते हैं वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। तो 1 और 2 और 3 अगर क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल का तो इजी सा क्वेश्चन, तो 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, डिफाइन सिंबल एंड इट्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, तो सिंबल की डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, क्वालिटेटिव की हो गई वन एटम ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कार्बन, और क्वांटिटेटिव की होगी वेट ऑफ द एलिमेंट दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। मतलब क्वांटिटी मतलब वेट है। अब सुनो, अब सिंबल जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है हाइड्रोजन, देखते रहना।
अब हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया बच्चों, H हो गया। और हाइड्रोजन क्या है, नंबर 1 एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का। सेकंड हो गया आपका हीलियम। अब हीलियम के लिए क्या है, He है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि H क्यों है, He क्यों है। अब थर्ड हो गया आपका क्या, लिथियम। तो लिथियम का क्या हो गया, Li। अब फोर्थ हो गया आपका क्या, HeLi। और फिर हो गया आपका बेरिलियम। बेरिलियम का क्या हो गया, B। अब आप देखोगे कि इसमें हाइड्रोजन का H लिया है, हीलियम का He लिया है, लिथियम का Li लिया है, बेरिलियम का Be लिया है, और 5 हो गया आपका बोरोन। और बोरोन का क्या लिया है आपने, बी लिया है। ठीक है बच्चों। तो आप सोचोगे कि मैम सिंबल में कहीं तो आपने हाइड्रोजन H लिख दिया है फर्स्ट लेटर, कहीं आपने 2 लेटर्स लिख दिए हैं, कहीं आपने लिथियम का 2 लेटर्स लिख दिए, फर्स्ट कैपिटल L लिख दिया है और सेकंड आपने Li लिख दिया है, थर्ड में आपने बेरिलियम Be लिखा है और फोर्थ में केवल बोरोन लिखा है। तो इसको समझने के लिए हम जरा इसकी थ्योरी पे जाते हैं। जब हमने सिंबल्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले 1808 में हमारे जो साइंटिस्ट हुए जॉन डाल्टन, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ सिंबल बनाए, मतलब उन्होंने कुछ फिगर्स बनाए, उन फिगर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सिंबल्स को डिफाइन किया। फिर हमारे पास जो फिगर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफाइन किया, मैं आपको बताती हूँ बोर्ड पे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके कुछ मैं सिंबल्स दिखा रही हूँ उनको देखते रहना बच्चों, सारे सिंबल्स, और उनको आप कैसे अपनी डेली लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई हाइड्रोजन हम कहाँ देखते हैं, हीलियम हम कहाँ देखते हैं, वो भी आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। फिर जो जॉन डाल्टन ने थे उन्होंने फिगरेटिव सिंबल्स दिए, जो कि एक टाइम के बाद वो नहीं चल पाया क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं आए थे, सारे सिंबल्स जो थे, सारे जो एलिमेंट्स उनके सिंबल्स नहीं बन पाए थे। तो वो उसके बाद क्या हुआ, वो अमंडेंट हुआ, मतलब वो हमारा केमिस्ट्री से बाहर हो गया, IUPAC ने उसको स्वीकार नहीं किया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारे जो बर्जेलियस एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए सिंबल्स के लिए। कितने पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर है, क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है दैट वुड बी द सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, H, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी टेकन, मतलब इफ द नेम इज ऑलरेडी टेकन, सपोज हाइड्रोजन का H ऑलरेडी ले लिया है, तो हीलियम के लिए भाई हम H तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट लेटर H हो जाएगा और जो उसका सेकंड होगा वो होगा इनिशियल, मतलब उसी उसी नाम का, हीलियम का जो सेकंड होगा वो होगा, और वो होगा आपका स्मॉल लेटर में। बात समझ में आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि द फर्स्ट लेटर एंड दैट वुड बी द कैपिटल, दैट इज द सिंबल फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सेकंड, अगर ऑलरेडी नाम ले लिया है, हाइड्रोजन का H ऑलरेडी ले लिया है, तो फिर हम सेकंड एलिमेंट जो लेंगे तो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होगा, पर उसी नाम का जो सेकंड लेटर होगा, ठीक है, उसको हम ले लेंगे उसके नाम के लिए, सिंबल के लिए, और वो क्या होगा, स्मॉल में होगा। इसीलिए बच्चों ध्यान रखना, कई बार मैं बताऊं आपको, 11th तक में बच्चे जब इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते तो वो NO को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन अगर हमें NO2 लिखना है, या कोई भी सपोज सपोज हमें लिथियम ही लिखना है, तो वो लिथियम को LI कैपिटल ऐसे बना देता है, ठीक है। तो याद रखोगे कि जब भी सिंबल होगा फर्स्ट वाला कैपिटल होगा और सेकंड वाला क्या होगा आपका, स्मॉल लेटर होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बर्जेलियस हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, उसको भूलेंगे नहीं आप। फिर क्या हुआ कि अब आप देखोगे कि मैडम जो मरकरी है, ठीक है, सिल्वर, चलो सिल्वर देखता है। सिल्वर जो है वो क्या है, उसका जो सिंबल होता है वो Ag होता है। ये क्या हुआ मैडम, ये तो हमारे समझ से बाहर है कि सिल्वर का आपने Ag कैसे कर दिया। तो सिल्वर का Ag ऐसे हुआ कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनके जो आपके सिंबल्स हैं वो कैसे बने हैं, अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन नेम। बल्कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो सिंबल्स हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन नेम। तो जो सिल्वर हमारे बहन भाई जो भी कहो, उनका जो नाम है वो क्या है, लैटिन में क्या है, उसका नाम अर्जेंटम, क्या है, अर्जेंटम है। तो अर्जेंटम से Ag, मतलब ये A और ये G, और इससे क्या बन गया आपका, सिल्वर Ag। जैसे कॉपर है, कॉपर का क्यूप्रम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स, थोड़ा सा जॉन डाल्टन के सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बर्जेलियस के बारे में बात करेंगे, देन विल मूव टू द वैलेंसी। देखिए बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखो बच्चों 1807 में जॉन डाल्टन ने जो दिया वो फिगरेटिव सिंबल दिया। फिगरेटिव मतलब फिगर्स दी, उन्होंने सिंबल्स को क्या बना दिया, फिगर बनाया। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो फर्स्ट सिंबल दिया दैट वाज ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का सिंबल था वो क्या था, एक सर्कल था, एंड दैट इज फॉर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सर्कल बनाया और सर्कल में क्या बना दिया, एक डॉट बना दिया। तो ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। जॉन डाल्टन याद रखना बेटा।
ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है हमारे पास केमिस्ट्री में, इनकी बहुत योगदान है इनका केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन्होंने नाइट्रोजन के लिए एक सिंबल दिया, सॉरी सल्फर के लिए सिंबल दिया, बीच में प्लस का साइन बना दिया। अब फिर उन्होंने नाइट्रोजन के लिए एक सिंबल दिया, किसको क्या कर दिया, हाफ सर्कल बना दिया। ये इन्होंने किसके लिए दिया, सल्फर के लिए दिया, और ये इन्होंने किसके लिए दिया, नाइट्रोजन के लिए। इतना याद रखोगे, क्वेश्चन आता है अगर जॉन डाल्टन के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हो गया सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब अगर हमें लिखना है फॉर्मूला सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या लिखना है, SO2। तो बात ये याद रखनी है कि भाई जो एलिमेंट जो कम है वो क्या आएगा बीच में, और बाकी साइड में अकॉर्डिंग टू हमारे सर जॉन डाल्टन, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा। वैसे हम अभी भी अब जो करते हैं फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते ऐसे ही है कि ये सेंट्रल मेटल एटम होकर ये आपके साइड में चिपक जाएंगे। तो सल्फर का फॉर्मूला, सल्फर का जो सिंबल है वो कैसा है, ऐसे एस सर्कुलर, बीच में इसके कर दिया आपने एक प्लस का साइन। अब दो ऑक्सीजन इस पे चिपके और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, सिंपल एक सर्कल। तो दो ऑक्सीजन के सिंबल यहाँ पे चिपक गए, तो दिस इज द सिंबल फॉर SO2। ये किसका सिंबल हो गया, SO2 का। अब नेक्स्ट है आपका किसका है ये, अब हम बनाते हैं अगर सपोज H2S, किसका बनाते हैं, H2S, यानी कि सल्फर, क्या है H2S, क्या है, कौन बताएगा मुझे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब देखो इसका क्या सिंबल होगा, अब सल्फर क्या हो गया, बीच में हो गया, और साइड में क्या हो गया आपके, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये तो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब नाइट्रोजन का बनाते हैं, अब नाइट्रोजन का हम ले लेते हैं एक फॉर्मूला अमोनिया, NH3, किसका लेते हैं, NH3 लेते हैं। तो NH3 में क्या होगा, नाइट्रोजन का सिंबल देखो क्या है, सिंपल एक हाफ सर्कल बना के उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या है, दो सर्कल। तो तीन हाइड्रोजन है, तो एक हम इधर चिपका सकते हैं, एक हम इधर चिपका देते हैं, और एक हम इधर चिपका देते हैं। अब सारे एलिमेंट्स का नहीं बन पाया, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, ठीक है, तो बाद में हमारी जो थ्योरी थी वो आपकी फेल हो गई। और ये थ्योरी के बाद जो हमारी नई न्यू थ्योरी आई सिंबल्स की, एंड दैट इज कॉल्ड द बर्जेलियस थ्योरी फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल। उसके बारे में पढ़ते हैं, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो इट बच्चों, अकॉर्डिंग टू सर बर्जेलियस इन 1814, जो उन्होंने सिंबल के बारे में बात करी, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, इनके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंबल। फर्स्ट क्या था, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इज द सिंबल। लाइक अगर हम कार्बन की बात करेंगे, फॉर कार्बन दैट इज, ठीक है, दैट इज C, एंड फॉर सल्फर दैट इज S। याद रखना, ठीक है, समझने के लिए। मीन्स की फर्स्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हुआ, जो फर्स्ट लेटर था नाम का, जैसे कार्बन का C हो गया और सल्फर का क्या हो गया आपका S हो गया। इन द सेकंड केस क्या हुआ, इफ द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी टेकन, लाइक इन कार्बन इट इज ऑलरेडी टेकन, सल्फर में भी क्या हो गया, ऑलरेडी S आ गया। और कुछ और नाम जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसकी, कैल्शियम की, किसकी, कैल्शियम की, दैट स्टार्ट बाय द C, कैल्शियम, है ना, एटॉमिक नंबर कितना है, 20। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन। ऐसे बहुत से एलिमेंट है, पर आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। तो कैल्शियम का भी C भाई यहाँ पे चला गया, और सिलिकॉन का भी S यहाँ पे चला गया। तो उसके लिए हम क्या नाम देंगे, कैल्शियम के लिए फर्स्ट क्या होगा, इन्होंने क्या बोला, इन केस फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी टेकन, ये अडॉप्टेड द फर्स्ट लेटर कैपिटल विद इट्स स्मॉल लेटर फ्रॉम इट्स नेम। तो फर्स्ट लेटर तो भैया कैपिटल ही होगा, जैसे कैल्शियम का क्या होगा, फर्स्ट लेटर सेम होगा C, सिलिकॉन का फर्स्ट लेटर क्या होगा, S होगा। लेकिन खाली S तो नहीं छोड़ेंगे, फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई कार्बन है या सिलिकॉन है। तो इसका इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट लेटर कैपिटल विद इट्स स्मॉल लेटर फ्रॉम इट्स नेम। ठीक है, सेकंड क्या हो गया आपका, कैल्शियम का A हो गया, तो स्मॉल A हो गया, सिलिकॉन का क्या हो गया, I। ठीक है, याद रखोगे, आप इतना भी लिख दोगे, इन केस फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी टेकन या अडॉप्टेड, द letter could be, the name could be written like, the symbols could be represented by the first letter capital with its small second letter, that is small letter from its initial। ठीक है, देख लेना। थर्ड क्या होगा इसका, इफ, मतलब ये तो समझ में आ गया आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट में क्या कहा कि द सिंबल फॉर सम मैटर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम,
बहुत सारी मेटल्स ऐसी हैं जिनके सिंबल को कैसे ड्राइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन नेम, जो मैंने आपसे पहले भी एग्जांपल्स दिए थे। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम क्या बोलते हैं लैटिन में? ऑरम। ये क्या इनके लैटिन नेम्स है? क्या इनके ये लैटिन नेम है? गोल्ड को क्या बोलते हैं? ऑरम। ऑरम से क्या बन गया? एयू। जैसे आयरन को क्या बोलते हैं? फेरम। ठीक है। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम डस्टर, डस्टर, डस्टर। जैसे पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? कैलियम। क्या बोलते हैं? कैलियम। तो क्या बन गया इसका? के। तो कुछ आपके हैं जो आपको याद रखना। सोडियम का नेट्रियम, तो Na। ठीक है। सोडियम का क्या हो गया? सोडियम का तो भाई बिल्कुल ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम Na है। इसका क्या हो गया? नेट्रियम, Na। ठीक है। तो क्या हो गया आपका? Na। तो इस तरह से आपके सिंबल्स ये सारे बने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इससे आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए। व्हाट इज द थ्योरी फॉर सिंबल्स, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ सिंबल्स अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस। फिर ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। एक हो गया आपका व्हाट इज सिंबल, व्हाट इज सिंबल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेन। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको आज तैयार कर लेने हैं। इनको आप लिखेंगे नोट्स को और याद भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों आज आपका जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है क्लास 9th का, मैंने आपको केवल सिंबल बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाऊंगी आपको। अभी आपका सिलेबस जस्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम इसमें हम और ये समझना था या हमें समझ में नहीं आया, जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों। उसके अलावा जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके आईसीएसई बोर्ड में जो भी बुक आपकी लगी हुई है उसके सारे हम जो क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। बल्कि मैं हर टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको अलग से एक्सरसाइज के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन के जो आंसर है वो दे पाए। जैसे आज हमने अगर सिंबल किया है तो यू शुड नो कि व्हाट इज सिंबल, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिंबल, व्हाट इज द बर्जेलियस थ्योरी फॉर सिंबल, व्हाट इज न्यूलैंड्स थ्योरी फॉर द सिंबल्स, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।